आगे साइंटिस्ट अपना 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.12 का। तो इसके अंदर 7th क्वेश्चन में देखिए मैं किस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में फंक्शन दे रखे हैं, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप नोट करना, आपको इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन दे रखा है cos x dx, टोटल के डिवाइड में दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। तो बिल्कुल इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि आपका जो साइन एक्स है उसको टी के इक्वल पुट करेंगे। मान लेते हैं कि आपका जो साइन एक्स है वो टी है, तो दोनों साइड आपको पता है डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आपका जो कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, कोस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी पुट कर देंगे, डी टी डिवाइड में अपने पास हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब आपका कंप्लीट फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि आपका जो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी है वो आपका हो जाएगा a अपॉन 1 प्लस टी प्लस में b अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है, आपको सारी प्रोसेस पता तो है ही। तो अब इसके अंदर देखिए इसको सोल्व करेंगे ना, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2a प्लस ए टी प्लस में b की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी b प्लस में बी टी हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम इससे कट जाएगा और इस साइड अपने पास सिर्फ 1 बचेगा। अब हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। अब आप ये बताइए कि इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है। इस साइड t का कोफिशिएंट 0 है और इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट a प्लस b है, a प्लस b है। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इस साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इस साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 2a प्लस b। क्या है, 2a प्लस b। अब इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी है, आप ना इसी से देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी प्लस बी। 1 इज इक्वल टू, ये तो अपने पास माइनस 2b है, माइनस 2b प्लस b, तो यहाँ से अपने पास बचेगा माइनस का b बचेगा। ठीक है, b माइनस 2b करेंगे तो माइनस b बचेगा। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू -1 है तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू +1 आ जाएगी और a और b की दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आपका इंटीग्रेशन करने के लिए जो फंक्शन दे रखा था डी टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। a की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस में b की वैल्यू -1 है ना, तो ये -1 यहाँ पे लगा देंगे, -1 अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस टी। अगर आप दोनों का इकट्ठा log रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b है तो इसको लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, दोनों का इकट्ठा log रख दिया और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस टी की जगह पुट करेंगे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस टी की जगह साइन एक्स पुट करेंगे। तो आपकी कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से आ जाएगा। प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इस तरीके से। आगे देखिए 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से दे रखा है, उसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू 2 प्लस 3 कोस एक्स।
इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए कोस एक्स को टी पुट कर लीजिए। लेट मान लेते हैं कि आपका जो कोस एक्स है वो टी के इक्वल है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए माइनस का साइन एक्स डी एक्स, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी बोल सकते हैं और माइनस का सिंबल सबसे आगे लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डी टी अपॉन कोस एक्स की जगह टी पुट करेंगे, 1 प्लस टी हो जाएगा, ये 1 प्लस टी हो जाएगा इंटू में 2 प्लस 3t हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए फंक्शन जो है वो कंप्लीट टी वाला आ गया है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। तो ये माइनस का सिंबल तो साइंटिस्ट हमने बाहर लगाया है वो है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा आप ये मान के चलिए कि आपका जो फंक्शन है ना 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस 3t, ये जो आपका फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस का सिंबल तो बाहर रहेगा, इसको लिखेंगे a/1 प्लस टी प्लस में b/2 प्लस 3t, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसमें एक बार ना ऐसा करते हैं, ये माइनस का सिंबल तो बाद में लगा देंगे, ये माइनस का सिंबल तो सबसे बाहर है ना, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन है वो टोटल नेगेटिव में आएगा, वो तो बाद में लगा देंगे। एक बार ऐसा करते हैं, इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं, थोड़ा माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस साइड तो आपके पास 1 बचेगा इक्वल टू, इस साइड जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2a प्लस में 3at हो जाएगा, 3at हो जाएगा, प्लस में b की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी b प्लस में bt हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे जो एलसीएम आएगा वो इसे कट जाएगा, इस तरफ अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचेगा। अब देखो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को, इस साइड t का कोफिशिएंट 0 है, इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है 3a प्लस में b, क्या है 3a प्लस में b। अब हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू अपने पास है 2a प्लस में b, क्या है 2a प्लस में b। अब यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं b की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग b की जो वैल्यू है वो माइनस का 3a हो जाएगा, और ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे 2 इंटू a, ये तो 2a पुट करेंगे प्लस में b, और b की वैल्यू है माइनस 3a, तो यहाँ पे माइनस 3a पुट करना पड़ेगा। 2a माइनस 3a करेंगे तो अपने पास माइनस का a बचेगा इक्वल टू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास a की वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, a की वैल्यू -1, तो -3 इंटू -1 करोगे तो b की वैल्यू यहाँ पे अपने पास +1 आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अब तो साइंटिस्ट ऊपर देखिए आपका जो ये देखो ये माइनस का सिंबल तो सबसे बाहर है। ठीक है, ये माइनस का सिंबल तो हम सबसे बाहर लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस 3t, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल तो यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर देखिए आप अपने पास ये जो ओनली ये फंक्शन था ना, इसको हमने लिखा था a और b की फॉर्म में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू -1 है तो यहाँ हम लिखेंगे -1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस में b की वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 3t कर देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, या फिर आप बाद में कर लेना कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3t, ऐसा कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ईजी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ, ध्यान से देखना
2 + 3t। एक बात यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे आप नोट करना ax प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है ना, तो ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी पावर -1 थी तो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ log लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे t का कोफिशिएंट भी देखिए, t का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी cos x, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 + cos x माइनस के अंदर 1/3 log ऑफ 2 + 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर साइंटिस्ट आपकी बुक के अंदर थोड़ा आंसर मिसमैच है तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। हो सकता है कि बुक वाले ने इसका किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और किसी चीज़ से डिवाइड करके उसका इकट्ठा लोग रखा हो। ठीक है, वैसे इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे जो अपना 7th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में देखिए, साइंटिस्ट आपको फंक्शन दे रखा है sin x अपॉन 1 - cos x इंटू 2 + cos x इंटू 3 - cos x। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो आप इसके अंदर देखिए cos x को t मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो cos x है वो t के इक्वल हो जाएगा, ताकि ऊपर वाला जो sin x कट जाए। ठीक है, cos x अगर t के इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपने पास यहाँ पे माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास देखिए क्या रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ sin x dx की जगह पुट कर सकते हैं माइनस dt, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो अपने पास माइनस का dt हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 1 - t इंटू 2 + t इंटू 3 - t। ठीक है, साइंटिस्ट इसमें ना आप ऐसा करो, या तो ये वाला माइनस का सिंबल बाहर निकाल लो, ठीक है, या फिर इस माइनस के सिंबल को नीचे भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो या फिर नीचे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार देखते हैं अपना फंक्शन किस तरीके से बनेगा। ऊपर तो अपने पास देखो dt रहेगा, ऐसा करते हैं ये माइनस का सिंबल नीचे भेज देते हैं। यहाँ पे 1 - t है तो इसके आगे नेगेटिव सिंबल लगाएंगे तो ये t-1 हो जाएगा, यहाँ तो अपने पास t-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास 2 + t हो जाएगा, ये तो 2 + t पहले से है, और ये अपने पास 3 - t हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का सिंबल हमने यहाँ भेज दिया, तो ये 1 - t की जगह t-1 हो गया, क्योंकि ये 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ना 1/t-1 इंटू 2 + t इंटू 3 - t, इसको हम मान लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, a/t-1 करेंगे, प्लस में b/2 + t करेंगे, प्लस में c/3 - t करेंगे। ठीक है, और अब देखो इनकी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपको पता है इस साइड तो देखो 1 ही बचेगा, लेकिन इस साइड देख लिए एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, एलसीएम तो इसका यही आएगा। इस वैल्यू को t-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बचेगा, यानी कि a की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 + t इंटू 3 - t के साथ में। उसी प्रकार आपको b की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी t-1 इंटू 3 - t के साथ में, और प्लस में आपको c की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी t-1 इंटू 2 + t के साथ में। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड तो आपके पास देखो 1 है इक्वल टू a, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 - 2t, अब t की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3t हो जाएगा और माइनस में t² हो जाएगा। अब b की मल्टीप्लाई करेंगे t, ये अपने पास 3t हो जाएगा,
3t माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है, टी इंटू टी करेंगे टी स्क्वेयर, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस में टी हो जाएगा, और प्लस में ये वाला जो c है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अपने पास 2 इंटू टी हो जाएगा, प्लस में टी स्क्वेयर हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और -t हो जाएगा, ठीक है। इस साइड देखिए आपके पास 1 बचेगा इक्वल टू a इंटू यहाँ अपने पास हो जाएगा माइनस का टी स्क्वेयर, 3t माइनस 2t करेंगे तो प्लस का t प्लस का 6, प्लस में b इंटू माइनस का टी स्क्वेयर 3t प्लस t करेंगे तो प्लस में 4t हो जाएगा, और माइनस में 3 बचेगा, प्लस में c इंटू प्लस का टी स्क्वेयर 2t माइनस t करेंगे तो प्लस में t बचेगा, और माइनस का 2 है। अब आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। आप ये बताइए इस साइड टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड टी स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इस साइड तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इस साइड टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है -a, ठीक है, -a, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -b है, -b भी है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट +c है, ठीक है। अब इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट इस साइड 0 है, इक्वल टू इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है a, t का कोफिशिएंट यहाँ पे 4b हो जाएगा, प्लस में 4b है, और t का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c है, ठीक है। अब करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर। इस साइड कांस्टेंट वैल्यू आपकी 1 है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू अपनी हो जाएगी 6a -3b और -2c। अब इनको सोल्व करके आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इनमें से कौन सी वैल्यू फाइंड करोगे आप, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, देखिए तीनों के अंदर ए बी सी है। अब आप देखो यहाँ पे ना, आप चाहे तो सी की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का ए प्लस का बी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो सी की वैल्यू है इसके अंदर भी डालेंगे और इसके अंदर भी डालेंगे, तो यहाँ से अपने पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 इक्वल टू ए प्लस में 4b प्लस में सी की वैल्यू डालेंगे ए प्लस बी, सी की वैल्यू डालेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ तो अपने पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस ए करेंगे 2a प्लस में 4b प्लस बी करेंगे 5b हो जाएगा। ये तो आपकी मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और यहाँ सी की वैल्यू डालेंगे 6a माइनस 3b माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू है a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी डालेंगे, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 6a माइनस 3b, ये -2a हो जाएगा और ये -2b हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a करोगे तो 4a बचेगा, -3b माइनस 2b करोगे तो माइनस का 5b बचेगा, ठीक है। ये आपके मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो अपनी है 2a प्लस 5b इक्वल टू 0, और ये अपनी है 4a माइनस 5b इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5b माइनस 5b तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 4 टू 6a, 6a इज इक्वल टू बचेगा 1 प्लस 0 करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 1/6, ये a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास देखिए b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, अब 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1/6, तो 4/6 हो जाएगा, माइनस में 5b है, तो 1 इज इक्वल टू 6 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना, तो ये 4 माइनस में 6 5 30b हो जाएगा, 30b हो जाएगा, और इसके नीचे जो 6 आएगा अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस 30b इज इक्वल टू 6 इंटू 1 करोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास माइनस 30b इज इक्वल टू 6 माइनस 4 करोगे 2 हो जाएगा,
ठीक है, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ये माइनस का सिंबल यहाँ से इस तरफ लग जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगी 2/30। 2/30 2/30 का मतलब होता है 1/15। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो b की वैल्यू आई है वो 1/15 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 1/15। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी। ए की वैल्यू 1/6 प्लस में b की वैल्यू है 1/15। 1/15। अब यहाँ पे देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 30 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5 प्लस में 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 करोगे 2। तो यहाँ से आपके पास देखिए सी की जो वैल्यू आएगी वो 5 + 2 यानी कि 7/30 हो जाएगी। 7/30। तो अपने पास ए की वैल्यू ये आई है, बी की ये वैल्यू है और सी की ये वैल्यू है। अब ये ए बी सी इन तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए किस टाइप का फंक्शन बनेगा। तो साइंटिस्ट थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे अपने पास माइनस का था ना, ये -1/50 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, -1/15 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू -1/15 डालेंगे। b की वैल्यू -1/15 डाल के इसको सोल्व करेंगे ना तो 5 - 2 करेंगे, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, 5 - 2 करेंगे 3/13 हो जाएगा। ठीक है, 3/13 का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 1/10। अब ये वैल्यू देखिए इसके अंदर डालते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1/6 a/t-1 प्लस में b की वैल्यू माइनस के अंदर है, माइनस के अंदर 1/15 है, b/2 + t है ना, तो यहाँ पे 2 + t रखेंगे प्लस में c की वैल्यू 1/10 है, 1/10। इसका टोटल डिवाइड में क्या है 3 - t ये हो जाएगा। तो अब इसका देखिए t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो 1/6 कोफिशिएंट है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t-1 माइनस के अंदर 1/15 कोफिशिएंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2 + t प्लस के अंदर 1/10 कोफिशिएंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 3 - t। ठीक है, अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है cos x जो अपने शुरू के अंदर माननी थी। 1/6 log ऑफ t की जगह cos x पुट करेंगे। ठीक है, t की जगह cos x -1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1/15 log ऑफ 2 + cos x हो जाएगा, प्लस के अंदर 1/10 log ऑफ 3 - cos x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साइंटिस्ट आपका थोड़ा सा भी आंसर कोई मिस मैच है तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर यही आएगा बिल्कुल सही। हमने जो आगे माइनस का सिंबल कॉमन लिया था ना, यहाँ पे 1 - cos x होता है, वरना वो माइनस का सिंबल आप बाहर निकालोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास जो 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है e⁴x/1 + e⁴x × 2 + e⁴x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बिल्कुल इजी है, लेट मान लेते हैं कि आपका जो e⁴x है वो t है, e⁴x को t मानेंगे तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। तो e⁴x का डेरिवेटिव तो e⁴x ही होता है सेम, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁴x × dx = dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx, इसकी जगह तो आप डायरेक्ट dt पुट कर सकते हो, डिवाइड बाई यहाँ पे 1 + t हो जाएगा, 1 + t हो जाएगा इंटू यहाँ 2 + t हो जाएगा। अब आपका कंप्लीट फंक्शन t के रिस्पेक्ट में आ चुका है, इसका t के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अब आपको हर एक प्रोसेस आगे पता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है ना 1/1 + t इंटू 2 + t, ये जो आपका फंक्शन है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है a/1 + t प्लस में b/2 + t, इनके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, फ्रैक्शंस को अलग अलग तोड़ देंगे। ठीक है, अब जब आप देखो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी,
ए की मल्टीप्लाई 2 प्लस टी से हो जाएगी, प्लस में बी की मल्टीप्लाई 1 प्लस टी से हो जाएगी, और इसके नीचे जो एलसीएम आएगा सेम वैल्यू इससे कट जाएगी, इस तरफ अपने पास 1 बचेगा। अब आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना है। अब आप ये बताइए कि इस साइड आपका टी का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड टी नहीं है, टी का कोफिशिएंट 0 है, इक्वल टू इस साइड टी का कोफिशिएंट क्या है, टी का कोफिशिएंट है इनटू में ए टी का कोफिशिएंट प्लस में बी है, प्लस में बी है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करना कांस्टेंट वैल्यू, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू आपकी है 2a। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर t के अलावा सारी कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो ना, आप यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो t के अलावा सारी वैल्यू कांस्टेंट ही मानी जाएगी, ठीक है। प्लस में b इंटू 1 करोगे b हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, 1 इक्वल टू, देखो a की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, -2b हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा। तो b -2b करोगे तो -b इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ से आपके पास b इक्वल टू -1 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 हो जाएगी। a और b एक दूसरे के नेगेटिव है, अगर b की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो देखो आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ये दोनों इसके अंदर पुट करना है। तो आपका जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन है dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, a की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस में b की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन 2 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी प्लस माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस टी, ठीक है। देखो अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है, log ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू है e की पावर x, माइनस के अंदर log ऑफ 2 प्लस ई की पावर x हो जाएगा। या तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, बेस्ट है, आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, या फिर आप दोनों का इकट्ठा लोग रख सकते हो। log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है ना, तो इसका इकट्ठा लोग रखा जाता है log ऑफ a अपॉन b, यानी कि 1 प्लस ए की पावर x अपॉन 2 प्लस ए की पावर x, ठीक है, log ऑफ a अपॉन b। आपका ये भी इंटीग्रेशन सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये आपका जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।